हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आजकल आप न्यूज चैनलों में टैरिफ शब्द सुन रहे होंगे। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो भारत ने भी जवाब में अमेरिका के ऊपर 60% टैरिफ लगा दिया। ये टैरिफ क्या होता है? टैरिफ क्यों लगाया जाता है? अमेरिका और भारत के बीच आजकल यह मुद्दा जोरों शोरों पर क्यों चल रहा है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पहले समझते हैं यह मुद्दा जोरों शोरों पर क्यों चल रहा है। इसके शुरुआती कारणों के बारे में देखें तो भारत रूस से तेल खरीदता है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। हालांकि रूस से तेल आयात करना ही मूल कारण नहीं है, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का भारत से और भी गुस्सा है। पहला नंबर है, भारत पाकिस्तान युद्ध के सीज फायर का क्रेडिट भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया। दूसरा कारण है, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने का समर्थन नहीं किया। तीसरा कारण है, डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा पाए। चौथा कारण है, यूएस चाहता है कि भारतीय डेयरी एवं कृषि बाजार तक पहुंच बनाए, जो भारत ने खारिज कर दिया। और पांचवा एवं अंतिम कारण है, भारत का रूस से तेल आयात करना। अब समझते हैं टैरिफ क्या होता है। तो टैरिफ के बारे में बात करें तो सबसे इसका शॉर्ट डिफिनीशन या जो भी कह लें, जब कोई देश, ठीक है, किसी दूसरे देश से सामान आयात करता है यानी इंपोर्ट करता है, तो जिस देश में सामान आयात हुआ, ठीक है, वह देश उस सामान पर जो अतिरिक्त टैक्स लगाता है उसे टैरिफ कहते हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं उदाहरण से। तो ये है यूएसए और ये है भारत। ठीक है, अब भारत जो है यूएसए को सामान भेजेगा या यूएसए भारत से सामान आयात करेगा, यानी भारत निर्यात करेगा और यूएसए आयात करेगा। उसी तरह से भारत अगर यूएसए सामान मंगवाता है तो यूएसए निर्यात करता है और भारत आयात करता है। उस केस में क्या होगा कि अगर अमेरिका भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दे तो क्या होता है कि अगर मान लिया एक टी शर्ट का कीमत 100 रुपया है, ठीक है, तो अगर भारत से अमेरिका टी शर्ट आयात करता है, यानी टी शर्ट यानी कपड़ा आयात करता है, तो अगर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया उस सामान पर, तो पहले उसका कीमत 100 रुपया था। कितना था? 100 रुपया। और जब 50% टैरिफ लगा दिया तो उसी टी शर्ट का कीमत हो गया 150 रुपया, यानी कि 100 का 50%, 50 रुपये ये हो गया। अब 100 पहले से था और 50 ये, यानी कि 150 रुपया हो गया। अब जो है यूएसए के बाज़ार में जो टी शर्ट पहले मिल रहा था 100 रुपया का, वह टी शर्ट अब हो गया है 150 रुपया का। तो वहाँ का व्यक्ति कोई क्यों 150 रुपये का टी शर्ट खरीदेगा? ठीक है, इसको हम समझते हैं। इससे नुकसान और फायदा, यानी कि अमेरिका को क्या फायदा होगा और भारत को इससे क्या नुकसान होगा। तो पहला नंबर है कम बिक्री। ठीक है, भारतीय सामान अमेरिका के बाजार में महंगे होने के कारण कम बिकेंगे। जब अमेरिका भारतीय जो सामान, भारत का जो सामान अमेरिका जाता है निर्यात होकर, और उस सामान पर अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगा देता है तो उस केस में क्या होगा कि उस सामान को अमेरिका वाले नहीं खरीदेंगे, जिससे भारत को नुकसान क्या होगा कि भारतीय सामान जो है कम बिकेगा वहाँ, जिससे क्या होगा निर्यात कम जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा नंबर है निर्यात कम जाएगा, यानी भारत के उद्योगों में बनने वाले सामानों का उत्पादन जो होगा कम होगा, क्योंकि वहाँ सामान बिक नहीं रहा है तो उत्पादन कम होगा भारतीय उद्योगों में। तीसरा नंबर है नौकरी पर असर पड़ेगा। ठीक है, क्या है? नौकरी पर असर पड़ेगा, बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी। चौथा नंबर है आर्थिक घाटा। ठीक है, यानी कि भारत को विदेशों से प्राप्त होने वाले विदेशी मुद्रा जिन्हें डॉलर, ठीक है, डॉलर जो है वो कम आएगा, तो भारत को आर्थिक घाटा होगा। अब समझते हैं अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अमेरिका को फ़ायदा होने वाला है कि पहला नंबर है कि वह अपने उद्योगों को बचाएगा, यानी उद्योगों को बचाना। भारतीय सामान जब अमेरिका के बाज़ार में महंगा हो जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे तो कौन सामान खरीदेंगे? जो अमेरिकी बाज़ार में बना हुआ सामान है, सस्ता पड़ेगा, वो खरीदेंगे, जिससे अमेरिका का जो उद्योग होगा वो विकसित होगा, यानी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा नंबर है सरकार की कमाई में बढ़ोतरी होगी, यानी अमेरिकी सरकार जो है उसकी कमाई में जो है अतिरिक्त टैक्स आएगा। 50% जो टैक्स लगाया, ठीक है, वो टैक्स आ गया, और तो उसके जो खाता में, यानी अमेरिकी जो सरकार का कमाई है वो बढ़ेगा। ठीक है, और तीसरा कारण है आर्थिक दबाव। ठीक है,
यानी अमेरिकी शर्तें मानने के लिए भारत को मजबूर करेगा, यानी भारत उसका शर्त मानेगा। लेकिन इस अभी जो हाल का न्यूज़ चल रहा है यहाँ उल्टा हो गया। उल्टा ये हो गया कि भारत ने भी जवाब में 60% टैरिफ लगा दिया, और जो जवाब में टैरिफ लगाया जाता है उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, तो इसी को इसका हिंदी होता है पारस्परिक टैरिफ। ठीक है, बदले में टैरिफ लगाना, यानी बदले में टैक्स लगाना। ठीक है, अगर एक देश ने दूसरे देश के सामान पर टैरिफ लगाया तो दूसरा देश भी उसी सामान पर टैरिफ लगा देता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कि अगर भारत के सामान पर यूएसए ने 50% टैरिफ लगाया है तो यूएसए के सामान पर भारत भी 60% टैरिफ लगा दिया है, यानी टिट फॉर टैट का जवाब। यानी बचपन में हम लोग खेलते थे कि तुमने मुझे मारा तो हम भी तुम्हें मारेंगे। ठीक है, तो कोई हल्के से मारा तो कोई जोर से मार रहा है। ठीक है, यहाँ जो है वही चल रहा है। इसके पहले हम अमेरिका और चाइना के बीच में देख रहे थे। तो अगर एक शब्द और आता है ट्रेड वार। ठीक है, ट्रेड वार क्या होता है देख लीजिए, जब एक देश दूसरे देश पर तथा दूसरा देश उस देश पर बदले की भावना से, ठीक है, बदले की भावना से टैरिफ लगाता है और यह घटना बार बार दोहराई जाती है। ठीक है, इसे ही ट्रेड वार कहते हैं, और ट्रेड वार से काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, हम 2018 में यूएसए और चाइना के बीच में ये ट्रेड वार हमने देखा था। ठीक है, जिससे दोनों देशों के किसानों को, व्यापारियों को, वहाँ के लोगों को बहुत ही नुकसान हुआ था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे टैरिफ क्या होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, और इंडिया और चाइना के बीच में जो इसकी शुरुआत हुआ उसके पीछे का जो कारण है हमने बता दिया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट नहीं मिला। भारतीय जो डेयरी उद्योग है, कृषि उद्योग है, वो चाहता था अमेरिका की इसके बाज़ारों में हम पहुंच बनाएं, वो भी नहीं उसको मिल पाया। ठीक है, और भी जो रूस यूक्रेन जो युद्ध हो रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि हम रूस और यूक्रेन के युद्ध रुकवा दें, लेकिन फाइनली आज तक रुकवा नहीं पाया। तो अब उसका जो है वो भारत को दे रहा है कि आप वहाँ से तेल खरीदते हैं रूस से, जिसकी वजह से उसके पास पैसा जाता है और वो हथियार खरीदता है और वो यूक्रेन पर हमला करता है। तो ये सब कारण जो है उसके कारण, और इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही। मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।